हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डुई। और आज इस लेक्चर में अपन सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है रेडियस रेशियो। तो ध्यान से समझिएगा, हेडिंग डालिए रेडियस रेशियो। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि किन्हीं दो टाइप्स की रेडियस का रेशियो है। कौन कौन सी टाइप्स की ये रेडियस होती है, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भी क्रिस्टल में कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, दैट इज कोई भी क्रिस्टल कैटाइंस और एनाइंस से मिलके बना होता है। तो कैटाइन की रेडियस जनरली कैटाइन की रेडियस डिवाइडेड बाय एनाइन की रेडियस, इसको क्या कहते हैं अपन? रेडियस रेशियो। क्लियर? मीन्स रेडियस ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू रेडियस रेशियो। तो एक्सपेरिमेंटली कैटाइंस और एनाइंस की रेडियस का रेशियो अपन ने निकाल रखा है और उसके बेसिस पे अपन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वाइट प्रेजेंट होगी उस क्रिस्टल के अंदर वो किस टाइप की होगी, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें पता ही है। तो एक लिस्ट है, आप उसको लिख लीजिएगा। रेडियस रेशियो एक तरफ लेंगे अपन, रेडियस रेशियो, टाइप ऑफ वॉइड, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 तक वेरी कर रहा है तो वॉइड कैसी होगी अपनी? ट्राइगोनल। एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होएगा? 3। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, अगर रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 तक वेरी कर रहा है तो वॉइड कैसी होगी अपनी? टेट्राहेड्रल। क्लियर? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। पता है अपन को, अपन प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर रेडियस रेशो 0.414 से वेरी कर रहा है और 0.732 तक वेरी कर रहा है तो आपकी जो वॉइड होगी वो किस टाइप की होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको होगा वो होगा आपका 6। क्लियर? अगर रेडियस रेशो 0.732 से वेरी कर 1 तक बढ़ रहा है, 1, इट इज़ 1, तो जो टाइप ऑफ वॉइड होगी वो होगी क्यूबिक, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा आपका 8। बात समझ में आई? ओके, अब देखिएगा ध्यान से। मीन्स अपन को एक रेंज मिल रही है यहाँ पर। बात समझ में आई? यह एक रेंज है, मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक रेडियस रेशियो वेरी कर रहा है तो उसको उस वॉइड की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर्टिकुलर होगा। क्लियर? इसका मतलब मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि x मिनिमम से y क्या है? मैक्सिमम। किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए, जैसे ट्राइंगुलर और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल या क्यूबिक, उसके लिए एक रेंज है, उसका ये एक मिनिमम रेंज है, रेंज का एक मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अपन इसको डिनोट कर रहे हैं x से और इसको डिनोट कर रहे हैं y से। x क्या है? मिनिमम, और y क्या है? मैक्सिमम। क्लियर? अब देखिएगा, ये वाला क्या है? मिनिमम, और यह आपको कब मिल सकता है? देखिए, r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, रेडियस रेशियो है। क्लियर? ओके, रेडियस रेशियो मिनिमम मतलब 0.155 कब होगा? जब कैटाइन की रेडियस मिनिमम हो और एनाइन की रेडियस क्या हो? मैक्सिमम। क्लियर? तब आपको x क्या है आपका? मैक्सिमम, मतलब कैटाइन की रेशियो क्या होगा? लो, और ये क्या हो? हाई। तब आपको x मिनिमम मिलेगा। बात समझ में आई? y दैट इज मैक्सिमम कब मिलेगा? किस कंडीशन में मिलेगा आपको? जब ये क्या हो? हाई,
और ये क्या हो, लो, बात समझ में आई, इज इक्वल टू वाई मैक्सिमम। ओके, आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स से अपन इस रेडियस रेशो को समझते हैं। देखिएगा, आइए अब अपन जो रेडियस रेशो अपन ने स्टडी किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं ताकि रेडियस रेशो वाला कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर सके। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम +2 कितना दे रखा है, 66 पिकोमीटर। O-2 का रेडियस कितना दे रखा है, 140 पिकोमीटर। क्लियर, पिको का मतलब होता है 10⁻12 मीटर, ध्यान रखिएगा ध्यान से। अब आपसे क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड फॉर मैग्नीशियम +2। आपको पता है टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल वॉइड के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर आपको रेडियस रेशो पता है और रेडियस रेशो किसी पर्टिकुलर रेंज में के अंदर आ रहा है तो अपन उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा वॉइड है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे रेडियस रेशो, दैट इज रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, कैटाइन का रेडियस कितना है, 66 पिकोमीटर। क्लियर, एनाइन का रेडियस कितना है, 140 पिकोमीटर। क्लियर, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे और अगर जो वैल्यू आएगी अगर वो 0.414 से 0.732 के बीच में वेरी कर रहा है, इनके बीच में कोई सी वैल्यू आती है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में ही आएगी, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन। क्लियर, इसका मतलब टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड फॉर मैग्नीशियम क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। कैसी वॉइड होगी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर, तो ये हुई पहले क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ए सॉलिड A+, B- हैज सोडियम क्लोराइड टाइप क्लोज पैकिंग। मतलब कैसी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोराइड आयंस कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर, हर कॉर्नर्स के ऊपर, एक सेंटर के ऊपर। ठीक है, क्लोराइड आयंस कहाँ होंगे, हर कॉर्नर पर और एक फेस के सेंटर पर। ठीक है, और सोडियम आयंस कहाँ, ये तो क्लोराइड आयंस हो गए, और सोडियम आयंस कहाँ होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होती है, हर एज के सेंटर में और एक बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, ए सॉलिड AB हैज सोडियम क्लोराइड टाइप क्लोज पैकिंग। इफ एनाइन हैज रेडियस ऑफ 241.5, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटाइन। ओके, अपन ने पढ़ा था, इसको माना था अपन ने X, इसको माना था अपन ने Y। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल, किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है और कैटाइन और एनाइन का जो रेशो है वो 0.414 है, इसका मतलब वो क्या है, एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। जैसे ही आप उसके अंदर एनाइन, उसके अंदर आने वाले एनाइन की साइज़ इंक्रीज होगी, जैसे ही उसके अंदर आने वाले कैटाइन की साइज़ इंक्रीज होगी, रेडियस रेशो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब रेडियस रेशो 0.732 आ जाएगा, या मैं कह दूँ 0.7321 है, तब भी वो ऑक्टाहेड्रल है लेकिन परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। दैट इज, वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आई। ओके, तो देखिए, ए सॉलिड A+, B- हैज सोडियम क्लोराइड टाइप क्लोज पैकिंग। इफ एनाइन हैज रेडियस ऑफ, मीन्स एनाइन का रेडियस दे रखा आपको। ठीक है, कितना है एनाइन का रेडियस, 241.5 पिकोमीटर। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटाइन। ठीक है, कैटाइन का मिनिमम मतलब आपको ये रेंज पूछिए, मिनिमम मतलब इस रेंज की ये वाली वैल्यू मिनिमम क्या हो जाएगा, ये निकालना आपको। और मिनिमम पूछा इसलिए आपको क्या रखना है, और आपको पता है सोडियम किस में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशो का रेंज है उसमें से अपन किसको लेंगे, 0.414 को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी लगभग 100 पिकोमीटर। अभी तो सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ कैटाइन, ये आ जाएगा 100 पिकोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन के अंदर, कैन ए कैटाइन
C positive having a radius 50 picometer. 50 picometer be fitted into the tetrahedral hole of crystal A positive B negative. ओके आपको क्या करना है, अब इसने पूछा है कि टेट्राहेड्रल होल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो टेट्राहेड्रल के लिए जो रेंज है आपकी, टेट्राहेड्रल के लिए जो रेंज है 0.225 से 0.414। क्लियर। अब मिनिमम आपको पता है, कैटाइन की रेडियस पता लग गई, एनाइन के पता है, और यहाँ आप रख देंगे 0.225। क्लियर। यहाँ ये रखने के बाद आपको कैटाइन की, अगर कैटाइन का रखा आपको, इसको ऐसे सोल्व करिएगा ध्यान से, वापिस देखिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कैटाइन की साइज कितनी दे रखी है आपकी 50 पिकोमीटर। एनाइन की साइज पता है आपको कितनी है 241.5 पिकोमीटर। अगर ये रेडियस रेशो 0.225 से कम आ रहा है या 0.414 से ज़्यादा आ रहा है तो यह कैटाइन इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर फिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये रेशो इससे कम आएगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, नो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है, आयरन हैज BCC स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 286 एंगस्ट्रोम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन आयरन एटम। ध्यान से देखिएगा आप, आयरन एटम ने क्या बनाया है, BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, BCC का मतलब कहाँ है, हर कॉर्नर पर और एक बॉडी के सेंटर पर। ठीक है, और हमें पता है BCC के लिए रिलेशन क्या है, √3a = 4r। क्लियर, और r क्या है, रेडियस ऑफ कस्टर्ड एटम जिसने कि पूरा के पूरे क्रिस्टल या यूनिट सेल को बनाया है। ओके, 1.732 √3 की वैल्यू इंटू एज लेंथ कितनी है, ओके द एज लेंथ इज 286 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, = 4 इंटू r कैटाइन, r ऑफ आयरन। इस तरीके से द रेडियस ऑफ द आयरन एंड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे r = 1.732 इंटू 286 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर ऑलमोस्ट 123 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। क्लियर, तो ये बात हुई कुछ क्वेश्चंस की, तो आपको क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रेडियस रेशो क्या होती है। थैंक यू।